जो कुछ हम कहानियों में देखते हैं, कहां सोच पाते हैं कि ऐसा कुछ अप्रत्याशित हमारे जीवन में भी घट सकता है। कहानियों में तो सुनी सुनाई बातें होती है, लेकिन जब डर का सामना होता है तो उसका रूप कितना भयानक हो सकता है, ये रश्मि आज जानने वाली थी। मामा मामी के लाख मना करने के बाद भी शहर से आई रश्मि जंगल से होकर पहाड़ी पर सनसेट देखने निकल जाती है। उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जिसने उसके बदन में सरसराहट पैदा कर दी थी। डर के उन्हीं क्षणों में उसे अपनी कजिन शीतल मिलती है और उसकी सांस में सांस लौट आती है। अरे घबराती क्यों हो? तुम इस गांव में नई आई हो। मेरा जन्म तो यही हुआ था ना। इस जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी है मेरे पास। तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। लेकिन ये रास्ता तो जंगल के सुनसान इलाके की तरफ जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है शीतल। वैसे एक बात बताओ, तुम अचानक यहाँ कैसे पहुँच गई? तुम जानती हो, तुम्हारे आने से पहले बहुत कुछ अजीब घट रहा था मेरे साथ। मुझे सोचकर भी घबराहट हो रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि कोई तुम्हारे पीछे है, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। रश्मि ने महसूस किया शीतल साइकिल के शीशे की ओर देखकर कुछ अजीब सी मुस्कान दे रही है। घबराकर उसने भी आईने में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में सिर्फ रश्मि दिखाई दे रही थी। शीतल का अक्स आईने में नजर ही नहीं आ रहा था। रश्मि के माथे पर अचानक पसीना आ गया था और पैर मानो बर्फ हो गए थे। तूने बताया नहीं, तू अचानक यहाँ कैसे आई? मम्मी जी तो किसी को भी अकेले जंगल जाने नहीं देती, फिर तू यहाँ कैसे? तो तुझे पता चल ही गया। तुम शीतल नहीं हो? मैंने ठीक कहा था ना? शीतल का रूप बनाकर छल कर रही हो मेरे साथ। कौन हो तुम? रश्मि के इतना कहते ही शीतल डरावने रूप में आ गई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, चेहरा डरावना हो गया और रश्मि के कानों में उसकी तेज चीख सुनाई देने लगी। चीख को सुनकर रश्मि ने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिया था और फिर वो बेतहाशा जंगल में दौड़ने लगी। अचानक ही उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो एक सूखे कुएं में जा गिरी। रश्मि जैसे एक दूसरी दुनिया में आ गई थी, जहां से शायद उसकी आवाज भी बाहर नहीं जा रही थी। अगले ही पल रश्मि की चीख जंगल में गुम हो गई थी और उसका नामो निशान गायब हो गया। दूसरी ओर जब देर शाम तक भी रश्मि लौटकर नहीं आई तो सबको उसकी चिंता सताने लगी। पूरे गांव के लोग रश्मि को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन रश्मि का कहीं कोई पता नहीं मिल रहा था। अरे ये देखो, उसका रक्षा कवच भी कमरे में पड़ा हुआ मिला है। क्या जरूरत थी मेरे मना करने के बाद भी जंगल में जाने की? शीतल की साइकिल भी गायब है। इसका मतलब वो जानबूझकर साइकिल लेकर अकेले ही जंगल गई है। मामा जी की बात सुनकर मामी सर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। अब रश्मि लौट के ना आएगी। ले गई वो हमारी रश्मि को। अब मैं जीजी को क्या मुंह दिखाऊंगी? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? देखिए, ये सच नहीं हो सकता। अरे रश्मि किसी मुसीबत में होगी। हम लोग ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगी। जंगल में कोई जंगली जानवर तो नहीं है ना? हो सकता है किसी जानवर से डरकर छिपकर बैठी हो। कोई जानवर नहीं है इस जंगल में। सबको खा गई वो। उसकी भूख एक दिन इस पूरे गांव को खा जाएगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा रश्मि को ढूंढने और वापस लेकर आऊंगा अपनी बहन को। अरे पागल मत बनो मिहिर। इंसान से लड़ा जा सकता है, लेकिन वो निशी डाक कोई इंसान नहीं है।
एक बार जो जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बेटा, हमने रश्मि को खो दिया है, अब तुझे नहीं खो सकते। नहीं, मैं जाऊंगा। रश्मि मेरी छोटी बहन है, उसे लिए बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। अब जो होगा देखा जाएगा। या तो हम दोनों वापस लौट आएंगे, या फिर आप मान लेना कि मैं भी वहीं पहुंच गया जहां मेरी बहन है। गांव वालों ने मिहिर को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मिहिर किसी की सुने बगैर जंगल में निकल गया था और भटकते हुए उस झोपड़ी में जा पहुंचा था। क्या रश्मि मुझे वापस उसी झोपड़ी में जाने के लिए कह रही है? अगर वो रश्मि थी तो गायब कैसे हो गई? क्या भूल भुलैया है ये? मैं कहां फंस गया हूं? क्या वाकई कोई काली शक्ति है इस जंगल में? अचानक मिहिर को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज बेहद डरावनी थी। ऐसा लगता था मानो आवाज हवा के साथ लहरा रही हो। उस आवाज को सुनकर मिहिर का रोम रोम डर से कांपने लगा था। ये किसी इंसान के रोने की आवाज नहीं हो सकती। कैसी आवाज है ये? क्या कोई मेरे आसपास है? अचानक पेड़ों की शाखाओं पर यहां से वहां कूदने और पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगती है। मिहिर अपने चारों ओर देखता है, लेकिन उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा था। लगता है मुझे वापस जाना ही होगा। मैं देर नहीं कर सकता, मेरी बहन की जान खतरे में है। मिहिर वापस झोपड़ी में पहुंचा तो देखा इस बार झोपड़ी का दरवाजा पहले की तरह खुला हुआ नहीं था। मिहिर ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक अट्टहास की आवाज सुनाई दी। आ गए क्या? मुझे पता था तुम लौटकर जरूर आओगे। अंदर आ जाओ। मैं जानती थी वो मुझे जंगल के बाहर इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते उसकी मर्जी से हैं। तुम कुछ तो जानती हो उसके बारे में। जो छिपा रही हो, बताओ कौन हो तुम? तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? मैं तो मेहमान समझकर तेरी खातिरदारी कर रही थी। तुझे सब बताना चाहती थी, लेकिन मेरे परोसे भोजन को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया। अब मैं कुछ नहीं बता सकती तुझे। इतना कहकर उस औरत ने झोपड़ी में एक दिया जला दिया, जिसकी रोशनी में मिहिर ने देखा कि छत से लटक रही पोटलियों में जिस पोटली से कुछ रिस रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि खून था। और वो पोटली जिस कपड़े में बांधी हुई थी वो तो वही कपड़ा था जिसे रश्मि ने पहना हुआ था। इससे पहले कि मिहिर कुछ कह पाता, अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुनकर उस औरत ने उंगली से मिहिर को चुप रहने का इशारा किया। कुछ देर तक कोई दरवाजे को पीटता रहा और फिर अचानक वो आवाज आना बंद हो गई। उसे पता चल गया है कि तू यहाँ है। उसे तेरी गंध आ गई है। अब तुम यहाँ नहीं रुक सकते। वो फिर आएगी और इस बार छोड़ेगी नहीं तुम्हें। तुम किसकी बात कर रही हो? कौन है वो? वही निशिटाक। मिहिर कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर वो करे तो क्या करे? बाहर निशिटाक उसका शिकार करने के लिए घूम रही थी और अंदर जो बैठी थी वो भी किसी पहेली से कम नहीं थी। वो कोई औरत है या पिशाचिनी? सामने टपकता खून किसका है? और उसकी बहन का कुर्ता यहां कैसे आया? सवाल बहुत सारे थे, लेकिन उसके पास अभी भी कोई जवाब नहीं था। अचानक ही मिहिर की नजर झोपड़ी की खिड़की की ओर गई, जहां से कोई डरावनी शक्ल की औरत अंदर झांक रही थी।
उसकी डरावनी शक्ल देखकर मिहिर के मुंह से भी चीख निकल जाती है। उसने तुम्हें देख लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता। अब बस एक ही रास्ता है, तुम्हें वो मांस खाना होगा, उससे वो तुझे पहचान नहीं पाएगी। एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक होनी शुरू हो गई थी। ऐसा लगता था बाहर जो भी है अगले पल दरवाजा तोड़ देगा। ठीक है, मैं खाने को तैयार हूं, बस मुझे बचा लो। मिहिर की बात सुनकर वो औरत मुस्कुराते हुए एक पात्र में वही मांस परोसकर मिहिर के आगे रख देती है, जिसको देखते ही मिहिर को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। मैं नहीं खा सकता ये, छी, बहुत गंदी बदबू आ रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं जाकर उसे बता देती हूँ तू यहाँ छिपा है। मिहिर रोकने के लिए जैसे ही उस औरत का हाथ पकड़ता है, वो जोर से चिल्लाती है और उसी के साथ उसका चेहरा बदल जाता है। उसके चेहरे से अब घूंघट हट चुका था। चेहरे की जगह हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा था, जिस पर एक बड़ी लाल बिंदी और नथ लगी हुई थी। चीखते हुए वो हवा में अचानक गायब हो गई थी। मिहिर का ध्यान अपने हाथ पर गया तो पाया वह मम्मी जी का दिया रक्षा कवच बंधा हुआ था। तो इस रक्षा कवच ने मेरी रक्षा की, जिसकी वजह से उसे मेरे सामने आना पड़ा। क्या वो औरत ही? अगले पल वो झोपड़ी और औरत दोनों वहां से गायब हो चुके थे। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अचानक झोपड़ी कहां गायब हो गई? इसका मतलब जो कुछ भी मैं अभी तक देख रहा था वो मेरी आंखों का धोखा था। मिहिर ने देखा चारों ओर सिर्फ रात का अंधेरा और घना जंगल दिखाई दे रहा था। मिहिर ने दौड़कर कुछ कदम आगे बढ़ाए तो उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उसे महसूस हुआ आगे अंधेरे में पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। अभी कुछ देर पहले हुई घटना के बाद मिहिर का दिल अब डर से कांप रहा था। वो उस लड़की के नजदीक जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी रश्मि के होने की संभावना को महसूस करके वो धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ने लगा। मिहिर ने हकलाते हुए बहन का नाम पुकारा। रश्मि, रश्मि, ये तू ही है ना मेरी बहन? मिहिर की बात सुनकर अचानक रोने की आवाज बंद हो गई। मिहिर पहले से भी अधिक सावधान हो गया और उसने पास में पड़ी लकड़ी को आग लगाई और आग की रोशनी में उस लड़की की तरफ देखा तो उसे सामने बाल बिखराए कोई औरत पेड़ के नीचे दिखाई दी। मिहिर का रोम रोम डर से कांप उठा। तभी रश्मि की जानी पहचानी आवाज उसके कानों में आई। भैया, ये मैं हूँ, बचा लो मुझे भैया, आप आ गए। रश्मि मेरी बहन, ये तू है? मैं आ गया, तू घबरा मत। तू ये बता, तू यहाँ कैसे पहुंची? मैं बताती हूँ भैया, पहले ये रस्सी खोलकर मुझे आजाद करो और जल्दी चलो यहाँ से। हाँ, तू ठीक कह रही है, बातें बाद में होगी, अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से। एक मिनट भैया, ये रक्षा कवच ये मुझे पहना दो प्लीज, नहीं तो वो फिर से मुझे पकड़ लेगी। ठीक है, तू घबरा मत, ये ले, मैंने उतार दिया अपना रक्षा कवच, ये तो पहन ले, तेरी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। मिहिर ने जैसे ही वह रक्षा कवच अपने हाथ से उतारकर रश्मि को पहनाया, अगले पल उसकी आंखों ने फिर उसे धोखा दे दिया। जिसे वो रश्मि समझ रहा था वो कोई था ही नहीं। रक्षा कवच जमीन में पड़ा था और उसके पीछे से किसी की डरावनी सी आवाज हवा में लहरा रही थी। मिहिर ने मुड़कर देखा, वहां निशी डाक खड़ी हुई थी। बस बहुत हुआ,
अब खेल खत्म। मेरे बुलाने पर तूने जवाब दिया और अब तेरे हाथ में वो कवच भी नहीं। अब तू मेरा शिकार है। आज तुम दोनों भाई बहनों का एक साथ शिकार करूंगी। निशी डाक बिजली की तेजी से मिहिर के नजदीक आती है और घूर कर उसे देखती है तो मिहिर हवा में उछलकर पेड़ से जा लगता है। बहुत तेज है तू। मेरे छल से आज तक कोई निकल नहीं पाया, लेकिन तू हर बार बचता गया। मिहिर का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और अचानक पेड़ की शाखा आकर उसके गले से लिपट गई। मिहिर छटपटा रहा था, तभी डरावनी हंसी हंसते हुए वो औरत आकार में बड़ी हुई और उसने मिहिर के पास आकर पंजे उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। मिहिर की आंखें लाल हो गई थी, वो बुरी तरह छटपटा रहा था। तभी उसका हाथ अपनी जेब पर गया। उसने रश्मि का रक्षा कवच निकालकर निशी डाक के हाथ पर बांध दिया और कसकर उसको पकड़े रखा। मिहिर आंखें बंद करके जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। शायद ये मिहिर का विश्वास ही था जिसने आज एक निशी डाक को राख का ढेर बना दिया था। उस निशी डाक के खत्म होते ही मिहिर के गले में पड़ी शाखाएं ढीली हो गई और वो नीचे आ गिरा। कुछ ही दूरी पर उसे रश्मि भी एक पेड़ से बंधी हुई दिखाई दी। अपनी बहन को साथ लेकर हनुमान जी का नाम जपते हुए मिहिर वापस लौट आया, लेकिन आज उसे एक बड़ी सीख मिली थी। दुनिया में बुराई और अच्छाई दोनों का अस्तित्व है और अगर इरादे सही हो तो बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। मिहिर रश्मि को लेकर शहर लौट आया था, लेकिन उस घटना ने उसे हनुमान जी का सच्चा भक्त बना दिया था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें और आपके पास भी है कोई ऐसी ही डरावनी कहानी तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।